तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि बहुत बार हमको सुनने को तो मिलता है, अलग अलग रीजंस की वजह से सुनने को मिलता है। लेकिन क्या ये एक पॉइंट आ गया जब फाइनली हम कह सकते हैं कि विंस मैकमैन अब WWE से बाहर हो चुके हैं, यानी कि जो टीवी पे चीज हमें देखने को मिलेगी उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा विंस मैकमैन का। ऐसा लग तो रहा है हो गया है, क्योंकि अब WWE डायरेक्टली विंस मैकमैन के कंट्रोल में नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, वो UFC के साथ मर्ज होके TKO बन चुकी है। और क्या ऐसा हो गया कि विंस मैकमैन को अब कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है ओवर द क्रिएटिव, और जो भी रॉ स्मैकडाउन में पिछले 2-3 हफ्तों में हमको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक बंदा पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसके डिसीजंस हैं, एंड दैट इज पॉल ट्रिपल एच लेवेक। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, जो भी कमेंट्स आए उस दिन कम्युनिटी टाइप की पोस्ट में मैंने पढ़े हैं और उनमें से कुछ वीडियोस आपको जरूर जल्दी देखने को मिलेंगी, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट। और एक फाइनल चीज की मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम जो है वहां पे मैं कभी कभी आप लोगों को पता है गाने डाल के भाई शेयर करते रहता हूं, उसका एक लिंक मैं कमेंट्स में छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस पर जाके आप फॉलो जरूर करें। बहुत कुछ प्लान्ड है इंस्टाग्राम पे, रेसल इंडिया पे भी कुछ प्लानिंग चल रही है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, कंटेंट काफी सारा आने वाला है, बट मेक श्योर यू सपोर्ट, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट है भाई उतना ही कंटेंट यहाँ पे चलेगा। तो अब बात करते हैं, WWE UFC का मर्जर हुआ था इस महीने कंप्लीट, और अब काइंड ऑफ एक ही कंपनी बन गई है, यानी कि WWE अपने आप में अब कुछ नहीं है भाई, TKO बन चुकी है। UFC और WWE कंबाइंड इज वन कंपनी, और इसको पब्लिकली ट्रेड करा जाता है स्टॉक मार्केट में इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और जब वो हुआ, माना जा रहा है कि ऑफिशियली अरी इमैनुअल, जो कि बेसिकली विंस मैकमैन के बॉस हैं, डेना वाइट के बॉस हैं, ट्रिपल एच के, निक खान के, सब लोगों के, एंडेवर कंपनी जिसने मर्ज किया UFC और WWE को, उसके हेड हैं अरी इमैनुअल। और उन्होंने डिसीजन बनाया था कि विंस मैकमैन से कंट्रोल लेके, क्रिएटिव कंट्रोल वो सारा ट्रिपल एच को देना चाहते हैं। पर ऐसा आखिर हुआ क्यों उनको आखिर ऐसा एकदम से करना पड़ा, क्या उनको करना पड़ा? तो पहला रीजन उन्होंने जो दिया, ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं फाइटफुल की तरफ से, कुछ है PW इनसाइडर, कुछ है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, तो कुछ भी है, कोई झूठ नहीं है भाई, सारी जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं। और पहली रिपोर्ट ये कहती है कि अरी इमैनुअल ने क्लियर कर दिया था डे 1 पे मर्जर के बाद कि जिसका जो रोल है वो वही निभाएगा इस कंपनी के अंदर, जो कि TKO नाम की नई कंपनी बनाई गई है। विंस मैकमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है WWE के, यानी कि WWE जो पार्ट है ट्री के अंडर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो क्रिएटिव भी संभाल सकते हैं, क्योंकि विंस अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं चला रहे, जो उनको अरी इमैनुअल बोल रहे हैं वो उनको करना पड़ेगा। तो विंस मैकमैन का रोल है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी कि वो बिहाइंड द सीन्स काम देखेंगे, फाइनेंशियल चीजों का ध्यान देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई रॉ स्मैकडाउन में किसका किससे मैच कराना है। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का सबसे बड़ा काम जो इस पॉइंट पे है वो है टीवी राइट्स की डील रिन्यू कराना NXT और रॉ के लिए, बिकॉज स्मैकडाउन जो है वो ऑलरेडी रिन्यू हो चुकी है, फॉक्स से वापस USA नेटवर्क पे वो मूव होने वाली है, हमें पता है। लेकिन माना जा रहा है कि विंस मैकमैन का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये उसके अंदर उनको फाइनेंशियली जरूर प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पहले से कम पैसे बनाएंगे या फिर किसी तरीके की उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये भी क्लियरली बताया गया है कि उसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि विंस मैकमैन को उनकी मर्जी से कुछ भी जो चेंज करना चाहें वो WWE में कर सकें। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो विंस मैकमैन को क्रिएटिव कंट्रोल की पावर देता है टू रन द WWE जैसे विंस मैकमैन चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतने सालों से विंस को कोई जाके मना करने वाला नहीं था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या विंस मैकमैन ने जब ये डील साइन करी थी तो उनको तब ये बात नहीं बताया गया होगा कि इतने पागल है विंस मैकमैन जैसा इंसान जो इतना क्लॉज जो है वो डलवाए ना अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, वो इस टाइम पे हम जानते हैं कि विंस मैकमैन अलग अलग हश मनी केसेस, काफी सारे केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर फेडरल लेवल पे यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे, कंट्री वाइड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगेंस्ट विंस मैकमैन। और वो किसी भी एक ऐसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है जिसका एक मेजर एम्प्लॉय ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में हो। और मैंने आपको बताया था कि ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, और उसका स्टॉक प्राइस जो शुरू में था जब मर्जर हुआ तब से लेकर अब तक काफी नीचे गिर चुका है। और अरी इमैनुअल ने ये रीजंस देते हुए कि क्यों आखिर कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है, उन्होंने विंस मैकमैन का भी नाम लिया कि वो एक मेजर इनपुट हो सकता है जिसकी वजह से लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में फंसा हुआ है। तो क्लियरली इस पॉइंट पे जितना ज्यादा कंट्रोल विंस मैकमैन को दिया जाएगा उतना ही प्रॉब्लम वो बना सकता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि उतना ज्यादा विंस के बारे में नाम आएगा कि इसने स्मैकडाउन में चेंज कर दिया, रॉ में चेंज कर दिया, सुपरस्टार्स खुश नहीं है,
कोई भी रीजन हो सकता है जिससे विंस मैकमैन जो है वो इस कंपनी के अगेंस्ट ही काम करें, जिसके वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो अरी इमैनुअल इस समय दिमाग से सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और विंस को ये माना जा रहा है ऑफिशियली पूरे तरीके से गायब कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिपल एच के पास पूरा कंट्रोल आ चुका है क्रिएटिव का, और अब उनके सर पे वो प्रेशर नहीं है कि अगर मैं कुछ चीज कर भी रहा हूं तो एंड में आके विंस उसको जो है वो हटा देगा, बिकॉज ये उनको अब करना अलाउड नहीं है। माना जा रहा है कि रिसेंटली जो मंडे नाइट रॉ पे या फिर स्मैकडाउन पे आपको कुछ फ्रेश चेंजेस देखने को मिले हैं, कुछ कमाल के रेसलिंग मैचेस जैसे कि गुंथर, ब्रॉन्सन रीड, कोफी किंगस्टन वर्सेस आइवार, जो वाइकिंग रूल्स मैच था, ये सब जो है इस वजह से क्योंकि सुपरस्टार्स को अब टाइम दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि वो अपने मैचेस को अच्छा करने में उस पर टाइम लगा सकें। रिसेंट रॉ में भी जो मेन इवेंट था टैग टीम मैच, वो काफी कमाल का मैच था, और कुछ चेंजेस ऐसे थे माना जा रहा है जो विंस मैकमैन कर रहे थे अपने टाइम पे, स्क्रैप किए थे, जो अब फाइनली ट्रिपल एच ने कर दिए हैं। और उनमें से एक है DIY यानी कि टोमासो ciampa और जॉनी गार्गानो की टैग टीम। तो वो रियूनियन विंस नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही विंस मैकमैन गायब हुए, ट्रिपल एच के पास कंट्रोल आ चुका है, तो वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। ट्रिपल एच ने DIY को रियूनाइट करा दिया ऑन मंडे नाइट रॉ। अब आप लोगों का जो सवाल होगा वो ये कि भाई ठीक है, क्रिएटिव कंट्रोल तो ट्रिपल एच के पास आ गया, लेकिन कब ऐसा होगा कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, क्या ये सारे सुपरस्टार्स को भी अब विंस मैकमैन कुछ नहीं बोल सकते? तो रोमन रेंस के ऊपर भी रिपोर्ट आई कि क्या उन पे इफेक्ट पड़ सकता है विंस के जाने का, और ये माना जा रहा है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज करंटली जो रोमन रेंस इतने टाइम से अपनी ब्लड लाइन की स्टोरी चलाते आए हैं, उसके पीछे खुद रोमन रेंस, पॉल हेमन और माइकल हेज जो कि बैक स्टेज प्रोड्यूसर हैं, वही इन्वॉल्व हैं। विंस मैकमैन की जबकि उसमें इनपुट जरूर थे, लेकिन रोमन रेंस खुद उसमें इतना इन्वॉल्व है कि उनको फ्रीडम दी गई है, वो अपनी स्टोरी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो इतनी कमाल की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली, उसमें विंस का कोई इतना बड़ा इनपुट ही नहीं था कि अब वो चले जाएं तो ब्लड लाइन को उसका कोई नुकसान हो। तो ये एक अच्छी चीज है। ब्रॉक लेसनर के बारे में अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला है, बिकॉज वो एक्टिव नहीं है करेंटली, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रॉक जरूर पसंद करते थे इस बात को कि विंस मैकमैन आके उनकी बुकिंग करें। और एक बार जब आया था कि विंस मैकमैन जा रहे हैं कंपनी से, तो ब्रॉक भी बैक स्टेज से चले गए थे कि मैं भी नहीं रहूंगा, फिर उनको वापस लाया गया था। आई थिंक ब्रॉक एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और इतने सालों से वो बिजनेस करते हैं विंस के साथ कि वो उसमें कंफर्टेबल हैं। लेकिन अब अगर उनको ट्रिपल एच भी वही देते हैं जो उनको चाहिए, तो आई डोंट थिंक ब्रॉक लेसनर इतनी कोई बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। LA नाइट के पुश के बारे में वर्ड आया कि जो ये पुश था पहले से ही प्लान था, तो ये कोई ट्रिपल एच का खुद का डिसीजन नहीं था, विंस भी इन लाइन थे टू पुश LA नाइट। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं गाइज, और अब हम बात करते हैं फटाफट कि क्या इसका मतलब है, क्या है अच्छा है बुरा है, WWE के फ्यूचर के लिए क्या है। तो मुझे लगता है कि पहली बात ये कि ये अच्छा तो डेफिनेटली हर सेंस में, क्योंकि अगर बैक स्टेज मोराल बढ़िया रहता है, लोग खुश हैं, सुपरस्टार्स खुश हैं, हमको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो सारे लोग जीत गए। विंस वहां से चले गए, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि विंस की एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस में इतने सालों से, उसको कोई नहीं भूलेगा। लेकिन अब टाइम आ चुका है स्टेप बैक करके बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट करने का। एंड आई थिंक अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो वो ब्राइट है। CM पंक जैसा बंदा अगर कोई वापस आना चाहता है और WWE वो करे, तो आई थिंक विंस अगर उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो मच ईजियर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल एच अगर वो बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो वो कर देंगे। आई नो विंस की वजह से मे बी CM पंक जो है वो खुद ही मना कर दें कि मैं भी वापस नहीं आना चाहता हूं। तो इंटरेस्टिंग चल रही हैं चीजें, और ट्रिपल एच फुल क्रिएटिव कंट्रोल में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में इसके बारे में कि कैसे आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये विंस मैकमैन का एंड है फाइनली इन द WWE, और आगे से हमको कभी न्यूज नहीं आएगी कि विंस इज बैक और विंस डिसाइड कर रहे हैं कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन जीतेगा या फिर कोडी जो है वो फाइनली स्टोरी को एंड करेगा। अपने ओपिनियन बताएं नीचे कमेंट्स में गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।